नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजीर ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग आगामी जो हमारे छत्तीसगढ़ में प्रयोगशाला परिचारक का एग्ज़ाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और ये इसका तीसरा पार्ट है। इसके 2 पार्ट ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल में अपलोड किए जा चुके हैं, तो अगर आपने उसको नहीं देखा तो बिल्कुल जाकर देखिएगा। बहुत अच्छे प्रश्न मैंने कराए थे। आप सभी को पता होगा हॉस्टल वार्डन का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें कंप्यूटर से 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसी को ध्यान में रखते हुए इन सभी वीडियो को बनाया जा रहा है। चलो पहला प्रश्न में चलते हैं। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर की विशेषताओं के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। आपको कंप्यूटर की विशेषताओं के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करना है। पहला, कंप्यूटर के द्वारा 1 सेकंड में लाखों गणनाएं की जा सकती है। दूसरा, कंप्यूटर प्रोसेसर की स्पीड को डेसिबल से मापा जाता है। तीसरा, सुपर कंप्यूटर की गति को फ्लॉप्स से मापा जाता है। और चौथा, कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस को रीड करने की स्पीड MIPS से मापी जाती है। चलिए इस क्वेश्चन का आपको सही आंसर करना है। आपको इस क्वेश्चन में असत्य कथन की पहचान करना है। देखो पहला कथन बोल रहा है कि कंप्यूटर के द्वारा 1 सेकंड में लाखों गणनाएं की जा सकती है, तो जो पहला कथन है आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, कंप्यूटर है वो आपका सेकंडों में लाखों गणनाओं को कर सकता है ना, तो पहला वाला हमारा जो कथन है बिल्कुल सही है। दूसरा देखो, कंप्यूटर प्रोसेसर की स्पीड को डेसिबल से मापी जाती है, ये दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जो कंप्यूटर प्रोसेसर की स्पीड है उसको डेसिबल से नहीं मापा जाता है। किससे मापते हैं, हर्ट्ज से मापते हैं। किससे मापते हैं जी, हर्ट्ज से। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कंप्यूटर प्रोसेसर की स्पीड को आपका हर्ट्ज से आपका मापा जाता है, ये आपको याद रखना है। जबकि यहाँ पास दिया है डेसिबल। डेसिबल से तो आपका ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं। ठीक है, डेसिबल से तो आपको जी ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। डेसिबल से ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है, जबकि यहाँ पास बोला जा रहा है कि कंप्यूटर प्रोसेसर की स्पीड को डेसिबल से मापा जाता है, जो गलत हो जाएगा। कंप्यूटर प्रोसेसर की स्पीड को आपका हर्ट्ज से मापा जाता है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलो तीसरा देखो, सुपर कंप्यूटर की गति को फ्लॉप्स से मापते हैं। किससे मापते हैं, आपका फ्लॉप्स से, है ना। अब चलिए इसका आपको फुल फॉर्म ध्यान रखना है, ये फुल फॉर्म से क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, फ्लॉप्स का फुल फॉर्म क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, है ना। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। ठीक है, अच्छे से इसको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि फ्लॉप्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तीसरा हमारा बिल्कुल सही है कि सुपर कंप्यूटर की गति को फ्लॉप्स से मापा जाता है और फ्लॉप्स का फुल फॉर्म होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। कल के डेट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्लॉप्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको बताना है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। चौथा देखो, कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस को रीड करने की स्पीड MIPS से मापी जाती है। चौथा भी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखो MIPS का फुल फॉर्म क्या होता है, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपका, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, इसका क्या होता है, आपका फुल फॉर्म होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कल के डेट में क्वेश्चन पूछेगा कि कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन को रीड करने की स्पीड को किससे मापी जाती है, तो आपको बताना है MIPS से। और MIPS का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। ठीक है जी, तो आपको इस क्वेश्चन में असत्य कथन की पहचान करना था, तो कौन सा कथन असत्य है, सेकंड वाला कथन असत्य है, बाकी पहला, तीसरा और चौथा हमारा सत्य है। ठीक है, पहला बोल रहा है कि कंप्यूटर के द्वारा 1 सेकंड में लाखों गणनाएं की जा सकती है, बिल्कुल सही है। दूसरा बोल रहा है कि कंप्यूटर प्रोसेसर की स्पीड को डेसिबल से मापा जाता है, जो कि गलत है। कंप्यूटर प्रोसेसर की स्पीड को आपको हर्ट्ज से मापा जाता है। ठीक है, तीसरा देखो, सुपर कंप्यूटर की गति को फ्लॉप से मापा जाता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। कल के डेट में क्वेश्चन बनेगा कि सुपर कंप्यूटर की गति को किससे मापते हैं, तो फ्लॉप्स से, है ना। और फ्लॉप्स का फुल फॉर्म होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। उसके बाद कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस को रीड करने की स्पीड MIPS से मापी जाती है और MIPS का फुल फॉर्म होता है मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। ये आपको अच्छे से याद रखना है ना। इसका सही आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। याद रखिएगा, जो आपका डेसिबल है ना, ये आपका ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई है जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। देखिए, कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए दिया गया कमांड क्या कहलाता है, बढ़िया प्रश्न है। कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए दिया गया कमांड क्या कहलाता है, निर्देश को इंग्लिश में इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। सेकंड आपका प्रोग्राम, तीसरा सॉफ्टवेयर और चौथा आपका डाटा। तो कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए दिया गया कमांड क्या कहलाता है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा निर्देश। ठीक है, अर्थात इंस्ट्रक्शंस। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए दिया गया कमांड क्या कहलाता है, आपका इंस्ट्रक्शंस कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा, जो कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए दिया गया कमांड, ठीक है, दिया गया कमांड क्या कहलाता है, आपका इंस्ट्रक्शंस कहलाता है। इंस्ट्रक्शन अर्थात निर्देश कहलाता है। ठीक है,
इंस्ट्रक्शंस अर्थात निर्देश कहलाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और अगर कल के डेट में आपसे पूछेगा कि प्रोग्राम किसे कहते हैं, तो आपको बताना है ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मतलब जो निर्देशों के समूह को याद रखना है जी, निर्देशों के, ठीक है। निर्देशों के समूह को क्या कहा जाता है, प्रोग्राम कहा जाता है। निर्देशों के समूह को क्या कहा जाता है, आपका प्रोग्राम कहा जाता है, प्रोग्राम कहा जाता है, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। अब देखो सॉफ्टवेयर किसे कहेंगे, तो सॉफ्टवेयर किसे कहेंगे, प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो किसी विशेष कार्य को क्या करते हैं, संपादित करता है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर किसे कहा जाएगा, प्रोग्रामों के समूह को, प्रोग्रामों के समूह को क्या कहा जाता है, प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर कहा जाता है जो किसी विशेष कार्य को संपादित करता है जी, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखो डाटा के बारे में ध्यान रखना है। जो डाटा आपका 3 प्रकार का होता है, ठीक है। जो डाटा होता है आपका 3 प्रकार का होता है। पहला आपका न्यूमेरिक डाटा हो जाएगा, न्यूमेरिक डाटा, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा आपका अल्फ़ाबेटिकल डाटा, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल डाटा। और तीसरा हो जाएगा आपका अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा, ठीक है। अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा। जो आपका न्यूमेरिक डाटा होता है, इसमें आपका 0 से 9 तक के जो अंक है ये आते हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल डाटा में आपका A से Z तक के जो अल्फ़ाबेट है ये आते हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक में आपका अंक भी रहते हैं, साथ ही साथ आपका अल्फ़ाबेट भी रहते हैं, अंक भी रहते हैं और आपका अल्फ़ाबेट भी रहते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए दिया गया कमांड क्या कहलाता है, तो निर्देश अर्थात इंस्ट्रक्शंस कहलाता है, ठीक है। और निर्देशों के समूह को क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं। प्रोग्रामों के समूह को क्या बोला जाता है, सॉफ्टवेयर कहा जाता है। और सॉफ्टवेयर को किसी विशेष कार्य को संपादित करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। और डाटा आपका 3 प्रकार का होता है, आपका न्यूमेरिक, अल्फ़ाबेटिक और आपका अल्फ़ा न्यूमेरिक, ठीक है। तो न्यूमेरिक में आपका 0 से 9 तक की संख्या होती है ना। अल्फ़ाबेटिक में आपका A से Z तक के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं। और अल्फ़ा न्यूमेरिक में आपका अंक भी होते हैं और साथ ही साथ अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं, ये आपको याद रखना है ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए दिया गया कमांड क्या कहलाता है, निर्देश कहलाता है, इंस्ट्रक्शंस कहलाता है, याद रखिएगा ना। कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए दिया गया कमांड इंस्ट्रक्शंस अर्थात निर्देश कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे प्रश्न में बढ़ते हैं। कंप्यूटर के द्वारा पूर्व निर्धारित निर्देशों का पालन किया जाता है, इसी निर्देशों के समूह को क्या कहा जाता है। जबरदस्त प्रश्न है भी। कंप्यूटर के द्वारा पूर्व निर्धारित निर्देशों का पालन किया जाता है और इसी निर्देशों के समूह को क्या बोलते हैं। अभी जस्ट मैंने पहले वाले प्रश्न में बताया था कि जो आपका कंप्यूटर में कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए दिया गया कमांड क्या कहलाता है, निर्देश कहलाता है। और इसी निर्देशों के समूह को प्रोग्राम बोलते हैं, है ना। देखो निर्देश किसे कहेंगे, कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए। चलो इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले तो आपको निर्देश के बारे में जानना होगा, इंस्ट्रक्शंस के बारे में जानना होगा कि कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए, कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए जो कमांड दिया जाता है, कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए जो कमांड दिया जाता है उसी को क्या बोला जाता है, निर्देश अर्थात इंस्ट्रक्शंस। इसी को आपका इंस्ट्रक्शंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के द्वारा पूर्व निर्धारित निर्देशों का पालन किया जाता है और इसी निर्देशों के समूह को क्या बोलते हैं। तो जो कंप्यूटर में जो निर्देशों का समूह होता है ना जी, इसी को बोला जाता है आपका प्रोग्राम कहा जाता है। याद रखना, कंप्यूटर में आपका निर्देशों के समूह को, किसको, निर्देशों के, ठीक है, निर्देशों के समूह को क्या कहा जाता है, प्रोग्राम कहा जाता है। अगर आपसे पूछेगा सॉफ्टवेयर किसे कहेंगे, तो प्रोग्रामों के समूह को, ठीक है, प्रोग्रामों के समूह को आपका कहा जाता है सॉफ्टवेयर। याद रखना है, प्रोग्रामों के समूह को, है ना, प्रोग्रामों के समूह को क्या कहा जाता है, आपका सॉफ्टवेयर कहा जाता है, जिसे किसी विशेष कार्य को क्रियान्वित करने के लिए बनाया जाता है ना। तो हमारा क्वेश्चन था कंप्यूटर के द्वारा पूर्व निर्धारित निर्देशों का पालन किया जाता है और इसी निर्देशों के समूह को क्या कहा जाता है, आपका प्रोग्राम कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, सेकंड ऑप्शन। और निर्देश अर्थात इंस्ट्रक्शंस किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए जो कमांड उसको दिया जाता है उसी को बोला जाता है क्या, निर्देश अर्थात इंस्ट्रक्शंस। और निर्देशों के समूह को प्रोग्रामों के समूह को बोला जाता है आपका सॉफ्टवेयर, ठीक है। सभी बातों को आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अव्यवस्थित डाटा पर प्रोसेस अप्लाई करने के बाद जो व्यवस्थित आउटपुट हमें प्राप्त होता है उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। बढ़िया प्रश्न है। देखो अव्यवस्थित डाटा पर प्रोसेस अप्लाई करने के बाद जो व्यवस्थित आउटपुट हमें प्राप्त होता है उसे क्या कहा जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शन है सूचना अर्थात इन्फॉर्मेशन, दूसरा आपका प्रोग्राम, तीसरा निर्देश और चौथा आपका डाटा। बताना जी,
अव्यवस्थित डाटा पर प्रोसेस अप्लाई करने के बाद जो व्यवस्थित आउटपुट हमें प्राप्त होता है उसे क्या कहा जाता है? सूचना अर्थात इन्फॉर्मेशन। इसे क्या कहा जाता है? सूचना कहा जाता है। ठीक है, और प्रोग्राम किसे कहते हैं? मैंने बताया था निर्देशों के, ठीक है, निर्देशों के समूह को क्या कहा जाता है? ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस, है ना। निर्देशों के समूह को क्या कहा जाता है जी? आपका प्रोग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम कहा जाता है। ठीक है, ये उसके बाद निर्देश के बारे में तो मैंने बताया हुआ है। ठीक है, निर्देश के बारे में मैंने बताया हुआ है। डाटा के बारे में भी मैंने बताया हुआ है कि डाटा किसे कहते हैं। आपका डाटा आपका 3 प्रकार का होता है, अल्फ़ाबेटिकल, है ना, और न्यूमेरिक डाटा और अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा, ये सब मैंने बता दिया है। निर्देश किसे कहते हैं? इससे जस्ट पहले वाले प्रश्न में मैंने बताया था। निर्देश किसे कहते हैं? आपका देखो, कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए दिया गया कमांड क्या कहलाता है? आपका निर्देश कहलाता है। ठीक है, और निर्देशों के समूह को प्रोग्राम बोलते हैं और प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। हमारा क्वेश्चन था अव्यवस्थित डाटा पर प्रोसेस अप्लाई करने के बाद जो व्यवस्थित आउटपुट हमें प्राप्त होता है उसे क्या कहा जाता है? सूचना अर्थात इंफॉर्मेशन कहा जाता है। ठीक है, और आपका प्रोग्राम किसे कहते हैं? तो आपका ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस अर्थात निर्देशों के समूह को क्या कहा जाता है? आपका प्रोग्राम कहा जाता है, और प्रोग्रामों के समूह को आपका सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को मैं 3-4 बार करा दिया, होपफुली चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो अव्यवस्थित डाटा पर प्रोसेस अप्लाई करने के बाद जो व्यवस्थित आउटपुट हमें प्राप्त होता है उसे सूचना अर्थात इंफॉर्मेशन कहा जाता है। कंप्यूटर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता? बताना है कंप्यूटर के द्वारा कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता। ऑप्शन है पहला डाटा इनपुट, दूसरा डाटा स्टोरेज, तीसरा डाटा प्रोसेसिंग, चौथा डाटा विश्लेषण। देखो, कंप्यूटर डाटा इनपुट करता है, बिल्कुल सही है। कंप्यूटर डाटा को स्टोरेज करके भी रखता है, बिल्कुल सही है ना। कंप्यूटर आपका डाटा का प्रोसेसिंग करता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। लेकिन कंप्यूटर है वो डाटा का विश्लेषण अर्थात डाटा को एनालाइज नहीं करता, है ना। कंप्यूटर डाटा को एनालाइज नहीं करता, आपको ध्यान रखना है। इसका सही आंसर हमारा 4th ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर डाटा को आपका इनपुट करता है, ठीक है, इनपुट करता है, ठीक है, और डाटा को आपका स्टोरेज करता है और डाटा को प्रोसेस करता है। ठीक है, जबकि आपका कंप्यूटर है वो डाटा को एनालाइज नहीं करता। ठीक है, डाटा को आपका एनालाइज नहीं करता, ये आपको ध्यान रखना, अर्थात डाटा को विश्लेषण नहीं करता। इसका सही आंसर हमारा 4th ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? अब आपको गलत कथन की पहचान करना। देखिए, टेक्स्ट कॉपी करना कंप्यूटर का आधारभूत कार्य नहीं है। दूसरा, कंप्यूटर बुलियन बीजगणित पर आधारित होता है। तीसरा, माइक्रोफोन एक आउटपुट डिवाइस है। और चौथा, कंप्यूटर के सभी उपकरणों और उसके संबंध को कंप्यूटर की संरचना कहा जाता है। बताना है कि कौन सा कथन गलत है, आपको गलत कथन की पहचान करना है। देखो, पहला, टेक्स्ट कॉपी करना कंप्यूटर का आधारभूत कार्य नहीं है, ये पहला हमारा बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, कई एग्जाम में पूछा गया ना, याद रखना। टेक्स्ट कॉपी करना कंप्यूटर का आधारभूत कार्य नहीं है जी। दूसरा, कंप्यूटर बुलियन बीजगणित पर आधारित होता है, दूसरा भी हमारा बिल्कुल सही है। कंप्यूटर है आपका बुलियन बीजगणित पर आधारित होता है, याद रखिएगा। तीसरा, माइक्रोफोन एक आउटपुट डिवाइस है, तीसरा हमारा गलत हो जाएगा। जो माइक्रोफोन होता है ना, ये आपका इनपुट डिवाइस है। ठीक है, माइक्रोफोन कैसा डिवाइस है जी? आपका इनपुट डिवाइस है। अब इनपुट डिवाइस के मैं कुछ नाम बता रहा हूँ, जैसे कि आपका माउस हो जाएगा, माउस के बाद आपका कीबोर्ड हो जाएगा। ठीक है, कीबोर्ड के बाद आपको ध्यान रखना जॉयस्टिक हो जाएगा, जॉयस्टिक। ठीक है, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, जॉयस्टिक हो गया। उसके बाद आपको ध्यान रखना है माइक्रोफोन हो जाएगा। ठीक है, माइक्रोफोन हो जाएगा। माइक्रोफोन के बाद आपका लाइट पेन हो जाएगा, लाइट पेन के बाद आपका टच स्क्रीन हो जाएगा। ये सब क्या है? ये सब आपका इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। तो थर्ड स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि माइक्रोफोन एक आउटपुट डिवाइस है, जो कि गलत है। माइक्रोफोन कौन सा डिवाइस है? आपका इनपुट डिवाइस है ना। ये तीसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। चौथा, कंप्यूटर के सभी उपकरणों और उसके संबंध को कंप्यूटर की संरचना कहा जाता है, चौथा हमारा बिल्कुल सही है। कंप्यूटर के सभी उपकरणों और उसके संबंध को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर की संरचना कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इनपुट डिवाइस के नाम माउस हो जाएगा, आपका कीबोर्ड हो जाएगा, है ना, जॉयस्टिक हो जाएगा, आपका माइक्रोफोन हो जाएगा, लाइट पेन, टच स्क्रीन, ये सब आपका इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। जबकि तीसरा बोल रहा है कि माइक्रोफोन एक आउटपुट डिवाइस है, जो कि गलत हो जाएगा। बाकी पहला, दूसरा और चौथा स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। टेक्स्ट कॉपी करना कंप्यूटर का आधारभूत कार्य नहीं है। कंप्यूटर बुलियन बीजगणित पर आधारित होता है ना। और चौथा बोल रहा है कि कंप्यूटर के सभी उपकरणों और उसके संबंध को कंप्यूटर की संरचना कहा जाता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। थर्ड बोल रहा है कि माइक्रोफोन एक आउटपुट डिवाइस है, जो कि गलत है। माइक्रोफोन एक आपका इनपुट डिवाइस है। और मैं इनपुट डिवाइस के नाम बताया जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, जॉयस्टिक हो गया, माइक्रोफोन हो गया, लाइट पेन हो गया, टच स्क्रीन हो गया, ये सब आपका इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल है, ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर की सीमाएं नहीं है? मतलब आपको कंप्यूटर के लिमिटेशंस के बारे में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर की सीमाएं नहीं है? बुद्धिहीन, खर्चीला, वायरस का खतरा या गेम खेलना। चलो बताना है। देखो, कंप्यूटर बुद्धिहीन होता है,
ये इनकी सीमा है जी। कंप्यूटर बुद्धिहीन होता है, कहने का तात्पर्य है कंप्यूटर खुद से कोई निर्णय नहीं ले सकता, वो तो आपका यूज़र के ऊपर डिपेंड करेगा। यूज़र उसको जो भी इंस्ट्रक्शन देगा उसी के आधार पर वो कार्य करता है, ठीक है। तो कंप्यूटर में सोचने समझने की क्षमता नहीं होती, तो ये कंप्यूटर की सीमा है ना। तो बुद्धिहीन कंप्यूटर की सीमा है। खर्चीला, कंप्यूटर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है ना। कंप्यूटर क्या होता है आपका, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, जो कि कंप्यूटर की एक सीमा है, ठीक है। आज हर कोई के पास कंप्यूटर नहीं है ना। हर इंसान आपका लैपटॉप नहीं रखता, हर इंसान आपका कंप्यूटर नहीं रखता। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा क्या है आपका एक्सपेंसिव है, जो कि इसकी लिमिटेशन से सीमाएं हैं। तीसरा, वायरस का खतरा, जाहिर सी बात है कंप्यूटर पे वायरस का खतरा बना ही रहता है, ठीक है। वायरस से बचने के लिए एंटीवायरस डाला जाता है कंप्यूटर में, आप सभी को पता होगा। तो ये भी क्या है इसकी लिमिटेशन अर्थात सीमाएं हैं। तो तीनों जो बुद्धिहीन, खर्चीला और वायरस का खतरा, ये तीनों कंप्यूटर की सीमाएं हैं। जबकि गेम खेलना तो आपका कंप्यूटर का एक एप्लीकेशन है जी, है ना। गेम खेलना कंप्यूटर का एक एप्लीकेशन है। कंप्यूटर का क्या है आपका एक एप्लीकेशन है, ये आपको याद रखना है। गेम खेलना कंप्यूटर का एप्लीकेशन है, जबकि बुद्धिहीन, खर्चीला और वायरस का खतरा ये कंप्यूटर की सीमाएं हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। आपको सत्य कथन की पहचान करना जबरदस्त प्रश्न है ना। यहाँ हम लोग बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखो, प्राथमिक मेमोरी को कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कहा जाता है। दूसरा, मॉनिटर को कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र कहा जाता है। तीसरे पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। और चौथा, ALU और CU एक हार्डवेयर नहीं है, बल्कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का समूह है। बताना इनमें से सत्य कथन कौन सा है, आपको सत्य कथन की पहचान करना है। देखो, पहला, प्राथमिक मेमोरी को कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कहा जाता है, जो कि आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। प्राथमिक मेमोरी को कंप्यूटर की आंतरिक मेमोरी बोलते हैं, या तो आपका कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कहा जाता है, ठीक है। प्राथमिक मेमोरी को कंप्यूटर की आंतरिक मेमोरी या कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। जबकि पहला कथन बोल रहा है कि प्राथमिक मेमोरी को कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कहा जाता है, जो कि आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। याद रखना आपका द्वितीयक मेमोरी को, किसको जी, द्वितीयक, ठीक है। द्वितीयक मेमोरी, ठीक है। द्वितीयक मेमोरी को कंप्यूटर का स्थायी मेमोरी कहा जाता है। द्वितीयक मेमोरी को कंप्यूटर का स्थायी मेमोरी कहा जाता है, जबकि यहाँ पास बोला जा रहा है कि प्राथमिक मेमोरी को कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कहा जाता है, ये गलत हो जाएगा। प्राथमिक मेमोरी को कंप्यूटर की आंतरिक या मुख्य मेमोरी बोलते हैं, और द्वितीयक मेमोरी को कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी के नाम से जानते हैं। दूसरा देखो, मॉनिटर को कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र कहा जाता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा जी, ठीक है। आपका मॉनिटर को कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र नहीं कहते हैं, कंट्रोल यूनिट को, किसको, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। कंप्यूटर के जो कंट्रोल यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र कहा जाता है, जबकि यहाँ पास मॉनिटर को बोला जा रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तीसरा, तीसरे पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया, तीसरा भी हमारा गलत है, ठीक है। जो आपका वैक्यूम ट्यूब है जी, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग तो आपका प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया, ठीक है। और द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में आपका ट्रांजिस्टर का, ठीक है। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, ट्रांजिस्टर का, ठीक है। और तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में आपका इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया, ठीक है, सर्किट का प्रयोग किया गया। और आपका जो चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर, किसका जी, माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पास देखिए क्या बोल रहा है तीसरा कथन, कि तीसरे पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया, जो कि गलत हो जाएगा। तीसरा पीढ़ी नहीं है भैया, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। तीसरे पीढ़ी के कंप्यूटर में तो आपका इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था, तो तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो जाएगा। चौथा देखो, ALU और CU एक हार्डवेयर नहीं है, बल्कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का समूह है, तो चौथा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। जो ALU अर्थात अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और CU अर्थात हो जाएगा आपका, CU का फुल फॉर्म आप लोग को बताना है, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। देखो, CU का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट, तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट एक हार्डवेयर नहीं है, बल्कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का समूह है, तो चौथा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी पहला, दूसरा और तीसरा क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको सत्य कथन की पहचान करना था, सत्य कथन हमारा चौथा ऑप्शन है, ठीक है। तो प्राथमिक मेमोरी को आंतरिक या मुख्य मेमोरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और द्वितीयक मेमोरी को आपका स्थायी मेमोरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और किसी कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र बोलते हैं, तो कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र कहा जाता है। तीसरे पीढ़ी के कंप्यूटर में आपका किसका, इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था, जबकि यहाँ पास बोला जा रहा है वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग तो आपका प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था, है ना। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में आपका वैक्यूम ट्यूब, है ना। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट, और चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में आपका माइक्रो प्रोसेसर, और पंचम और वर्तमान पीढ़ी में आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका प्रयोग किया जा रहा है ना। ये तो आपका
तीसरा भी गलत हो जाएगा। चौथा आपका अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट एक हार्डवेयर नहीं है बल्कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का समूह है, तो चौथा हमारा बिल्कुल सही है। पहला, दूसरा और तीसरा क्या हो जाएगा आपको गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सीपीयू और एक्सटर्नल मेमोरी के मध्य एकल आदान प्रदान को क्या कहा जाता है? वीडीटी बोलते हैं या बस साइकिल बोलते हैं या एमआईडीआई बोलते हैं या एचडीएमआई बोलते हैं। ये सब के फुल फॉर्म को आपको ध्यान रखना ना, एमआईडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, एचडीएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है, ये सब याद रखना है आप लोग को। तो क्वेश्चन है सीपीयू और एक्सटर्नल मेमोरी के मध्य एकल आदान प्रदान को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा जब आपका बस साइकिल, क्या बोलते हैं इसको, बस साइकिल। ठीक है, इसको आपका बस साइकिल के नाम से जानते हैं, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, सीपीयू और एक्सटर्नल मेमोरी के मध्य एकल आदान प्रदान को आपका बस साइकिल के नाम से जानते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट है। एमआईडीआई का फुल फॉर्म और एचडीएमआई का फुल फॉर्म, सबने इनके बारे में तो सबने सुना ही होगा, एमआईडीआई और एचडीएमआई के बारे में। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इन दोनों का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, देखो लिखोगे तो आपका याद भी होगा। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में बताना है एमआईडीआई और एचडीएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है। वैसे आप लोग को पता ही होगा। चलो, इस क्वेश्चन का सही आंसर बस साइकिल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाते हैं? सभी को पता होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस है, ये आपका मनाया जाता है 2 दिसंबर को। कब मनाते हैं जी? 2 दिसंबर। ठीक है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है आपका 2 दिसंबर को। इसका सही आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। देखो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर का उपकरण नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है कौन सा कंप्यूटर का उपकरण नहीं है। कीबोर्ड, बताओ कीबोर्ड कंप्यूटर का उपकरण है नहीं है भैया। कीबोर्ड क्या है? कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस है। क्या है आपका? एक कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है जी। ठीक है, ये कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है, आपको ध्यान रखना है। मॉनिटर, मॉनिटर भी कंप्यूटर का एक उपकरण है और मॉनिटर क्या है? कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, प्रिंटर, प्रिंटर क्या है? प्रिंटर आपका कंप्यूटर का एक प्रमुख उपकरण नहीं है। इसका सही आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? थर्ड ऑप्शन, है ना। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसको एक्सटर्नल कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। ये कंप्यूटर का मुख्य डिवाइस नहीं है जी, है ना। इसको एक्सटर्नल तरीके से कंप्यूटर से जोड़ा जाता है और प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है, जिसको किस नाम से जानते हैं? HDD। ठीक है, HDD के नाम से जानते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव ये भी आपका कंप्यूटर का एक उपकरण है। ठीक है, ये आपका सेकेंडरी मेमोरी हार्डवेयर डिवाइस है। ठीक है, ये जो आपका हार्ड डिस्क आपका ड्राइव है, ये आपका सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी हार्डवेयर डिवाइस है। ठीक है, हार्डवेयर डिवाइस है, ये आपको याद रखना है। तो आपका कीबोर्ड भी कंप्यूटर का उपकरण है। ठीक है, जो कि इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर जो कि आउटपुट डिवाइस, ये भी कंप्यूटर का मुख्य उपकरण है। ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव ये आपका कंप्यूटर का सेकेंडरी मेमोरी हार्डवेयर डिवाइस है, ये भी सही है। लेकिन जो प्रिंटर है जी, प्रिंटर को आपका एक्सटर्नल तरीके से जोड़ा जाता है कंप्यूटर में, और प्रिंटर क्या है? कंप्यूटर का एक आउटपुट डिवाइस है। क्या है? कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, प्रिंटर हो जाएगा। ठीक है, प्रिंटर को एक्सटर्नल तरीके से कंप्यूटर में जोड़ते हैं, जो कि कंप्यूटर का एक आउटपुट डिवाइस है, आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का एक गुण है? आपसे पूछा जा रहा है कि क्या कंप्यूटर का एक गुण है? भावना, अनुभूति, तत्परता और मंद स्वनता, अर्थात इमोशंस, फीलिंग, डिलीजेंस और डलनेस। बताना कौन सा कंप्यूटर का गुण है। बताओ कंप्यूटर में क्या इमोशंस होते हैं? कंप्यूटर में तो इमोशंस नहीं होता। क्या कंप्यूटर में फीलिंग्स होते हैं? कंप्यूटर में तो फीलिंग्स नहीं होता। क्या कंप्यूटर में डलनेस होता है? डलनेस मतलब क्या कंप्यूटर 1-2 घंटे काम करने के बाद बोलता है कि मैं अब नहीं कर सकता काम, ऐसा करके नहीं बोलता, है ना। तो कंप्यूटर में डलनेस भी नहीं होता। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा तत्परता। ठीक है, डिलीजेंस। ठीक है, तो कंप्यूटर अपना कार्य को पूर्ण तत्परता के साथ करता है, जो कि कंप्यूटर का क्या है? आपका एक गुण है। अब मैं कंप्यूटर के गुण के बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले तो गति हो जाएगा। गति के बाद ध्यान रखना आपका शुद्धता हो जाएगा। मतलब जो कंप्यूटर है अपने कार्य को बहुत ही स्पीड से करता है और अच्छे से एक्यूरेसी के साथ करता है। एक्यूरेसी मतलब शुद्धता हो जाएगा। उसके बाद ध्यान रखना आपको भंडारण। ठीक है, विशाल भंडारण ये भी क्या है? कंप्यूटर की एक गुण, कंप्यूटर की गुण है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद आपका स्वचालन हो जाएगा। ऑटोमेटिक होता है यह स्वचालन, है ना। स्वचालन एक बार आप कमांड दे दिए तो कंप्यूटर उसको कार्य को करता रहता है। गति हो जाएगा, शुद्धता हो जाएगा, विशाल भंडारण हो जाएगा, स्वचालन हो जाएगा। ठीक है, बहुउपयोगिता। ठीक है, कंप्यूटर का उपयोग बहुत सारे क्षेत्र में होता है, तो बहुउपयोगिता ये इनका गुण हो जाएगा। ठीक है,
और विश्वसनीयता, ठीक है, विश्वसनीयता ये सब क्या है, कंप्यूटर के गुण है जी, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से क्या कंप्यूटर का एक गुण है, तो इमोशंस तो कंप्यूटर का गुण नहीं है, ना ही फीलिंग्स कंप्यूटर का गुण है, ना ही आपका डलनेस कंप्यूटर का गुण है। इसका सही आंसर डेलीजेंस हो जाएगा, अर्थात तत्परता। साथ ही साथ मैंने बताया कंप्यूटर के गुण और कौन कौन से हैं। कंप्यूटर का गुण है आपका गति हो जाएगा, शुद्धता हो जाएगा, विशाल भंडारण हो जाएगा, स्वचालन हो जाएगा, बहुउपयोगिता हो जाएगा, विश्वसनीयता हो जाएगा। ये सब क्या है, कंप्यूटर का गुण है, ये आपको अच्छे से याद रखना है ना। इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या कंप्यूटर का गुण नहीं है, तो क्या कंप्यूटर का एक गुण है बोला गया है ना, क्या कंप्यूटर का गुण है, इसका सही आंसर हमारा सी ऑप्शन, तत्परता, डेलीजेंस। और ये सब क्या है, उनके गुण है, आपको अच्छे से याद रखना है। बाकी लिमिटेशंस मैंने बताया था, ये एक्सपेंसिव होता है, ठीक है, बुद्धिहीन होता है, और इसमें वायरस का खतरा बना रहता है। ये सब इसके लिमिटेशंस, इसकी सीमाएं हैं, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को क्या कहा जाता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या रीड ओनली मेमोरी, या मदरबोर्ड। देखो ये सब चीज़ को ध्यान रखना है। आपसे कल का डेट में पूछ सकता है कि ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, मस्तिष्क बोलते हैं, ठीक है। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। ये सब याद रखना है। तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड क्यों क्या कहा जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मदरबोर्ड, ठीक है। मदरबोर्ड को आपका प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, चलो अब मैं मदरबोर्ड के बारे में आपको जो जो चीज़ें बताऊंगा आपको मेरे साथ याद करते चलना है, ठीक है। तो मदरबोर्ड को क्या, जब किस नाम से जानते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ठीक है। मदरबोर्ड को आपका प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के नाम से जानते हैं, CUIT है ना। आपका प्रिंटेड सर्किट बोर्ड अर्थात मदरबोर्ड को प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या ध्यान रखना है कि इसे मदरबोर्ड को कंप्यूटर का बैकबोन बोलते हैं, इसे कंप्यूटर का बैकबोन के नाम से जानते हैं। तीसरा चीज़ याद रखना है, इसे कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड। सभी चीज़ को याद रखना है, इसे कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। चौथा चीज़ क्या ध्यान रखना है, ये आपका इसे ये क्या करता है, जो कंप्यूटर के आंतरिक घटक को एक साथ जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। ये जो आपका मदरबोर्ड होता है, ये कंप्यूटर के आंतरिक घटक को याद रखना है, ये कंप्यूटर के आंतरिक घटक को घटक को एक साथ जोड़ने का कार्य करता है, एक साथ जोड़ने का कार्य करता है। ये कंप्यूटर के आंतरिक घटक को एक साथ जोड़ने का कार्य करता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो हमारा क्वेश्चन था कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को क्या कहा जाता है, मदरबोर्ड को प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहते हैं। साथ ही साथ इसे कंप्यूटर का बैकबोन कहा जाता है, साथ ही साथ इसे मुख्य सर्किट बोर्ड के नाम से भी जानते हैं, और ये कंप्यूटर के आंतरिक घटक को एक साथ जोड़ने का कार्य करता है। इसका सही आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, मदरबोर्ड। साथ ही साथ ये सबको भी ध्यान रखना है, ALU का फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, और रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता है, ठीक है जी। मदरबोर्ड के बारे में क्या क्या, इसे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बोलते हैं, इसे कंप्यूटर का बैकबोन कहा जाता है, इसे कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड भी बोलते हैं, और ये क्या करता है, कंप्यूटर के आंतरिक घटक को एक साथ जोड़ने का कार्य करता है। इन सभी बातों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, देखो आपको असत्य कथन की पहचान करना है। कौन सा कथन असत्य बोला जा रहा है, देखो पहला, CPU को कंप्यूटर का प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। दूसरा, पंच कार्ड एक आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग प्रथम और द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता था। तीसरा, चिप सिलिकॉन का बना होता है। और चौथा, मदरबोर्ड कंप्यूटर का बैकबोन होता है जो कंप्यूटर के आंतरिक घटकों को एक साथ जोड़ने का कार्य करता है। अभी जस्ट मैंने बताया था। चलो तो बताना इसमें से कौन सा कथन असत्य है। CPU को कंप्यूटर का प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है, पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। CPU का फुल फॉर्म सभी को पता होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे कंप्यूटर का प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। दूसरा, पंच कार्ड एक आउटपुट डिवाइस है, ये आपका दूसरा क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। पंच कार्ड आउटपुट डिवाइस नहीं है भैया, पंच कार्ड आपका इनपुट डिवाइस है, ठीक है। पंच कार्ड कौन सा डिवाइस है, आपका इनपुट डिवाइस है, ये आपको याद रखना है। कीबोर्ड हो जाएगा, माउस हो जाएगा, जॉयस्टिक हो जाएगा, टच स्क्रीन हो जाएगा, लाइट पेन, ये सब आपका इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो दूसरा बोल रहा है कि पंच कार्ड एक आउटपुट डिवाइस है, गलत है। पंच कार्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग प्रथम और द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता था। ये आपका इधर जो बोला जा रहा है ना कि पंच कार्ड का प्रयोग प्रथम और द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता था, ये बिल्कुल सही है। लेकिन स्टार्टिंग में क्या बोल दिया है कि पंच कार्ड एक आउटपुट डिवाइस है, जो कि आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पंच कार्ड एक आपका इनपुट डिवाइस है। कैसा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस, ठीक है। और याद रखना है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में आपका ट्रांजिस्टर का, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में आपका इंटीग्रेटेड सर्किट का, चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में आपका माइक्रो प्रोसेसर का, और पंचम और वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो
दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा, चीप सिलिकॉन का बना होता है, बिल्कुल सही है। जो चीप होता है ना वो किसका बना होता है? सिलिकॉन का। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जो कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला जो चिप होता है वो किसका बना होता है? तो आपको सिलिकॉन का बना होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चौथा, मदरबोर्ड कंप्यूटर का बैकबोन होता है, अभी जस्ट मैंने बताया था। मदरबोर्ड कंप्यूटर का बैकबोन होता है जो कंप्यूटर के आंतरिक घटकों को एक साथ जोड़ने का कार्य करता है। तो चौथा हमारा बिल्कुल सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है, पहला भी सही है। आपको इसमें से असत्य कथन की पहचान करना था, तो कौन सा कथन इसमें से असत्य है? तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन। बोला जा रहा है कि पंच कार्ड एक आपका आउटपुट डिवाइस है, जो कि गलत है। पंच कार्ड आपका एक इनपुट डिवाइस है, आपको याद रखना है जी। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। अभी आपको सत्य कथन की पहचान करने के लिए बोला जा रहा है सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर बनाने हेतु कॉपर का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, कंप्यूटर का कीबोर्ड उसके दिल के रूप में जाना जाता है। तीसरा, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार रॉबर्ट नोयस और गॉर्डन मूर ने 1971 में किया। और चौथा, बाइट कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है। बताना है कौन सा कथन इनमें से सत्य है। देखो, पहला, सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर बनाने हेतु कॉपर का प्रयोग किया जाता है, ये आपका गलत हो जाएगा। जो आपका सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर बनाने हेतु कॉपर का प्रयोग नहीं करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं? सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। किसका? सिलिकॉन का, ठीक है। सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, जबकि यहाँ पास बोला जा रहा है कॉपर का। सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर बनाने हेतु सिलिकॉन का प्रयोग होता है, जबकि ऑप्शन बोल रहा है कॉपर का, तो ये आपका गलत हो जाएगा। सीपीयू का फुल फॉर्म सभी को पता होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दूसरा देखो, कंप्यूटर का कीबोर्ड उसके दिल के रूप में जाना जाता है, दूसरा भी गलत हो जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर का जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो उसके दिल के रूप में जानते हैं, ठीक है। कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर को, कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर को कंप्यूटर के दिल के रूप में जाना जाता है, जबकि यहाँ पास कंप्यूटर के कीबोर्ड को उसके दिल के रूप में जानते हैं बोला गया है, ये भी क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। तीसरा, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार रॉबर्ट नोयस और गॉर्डन मूर ने 1971 में किया था। इसको याद रखना, कई बार आपको एग्जाम में पूछा गया जी, है ना। माइक्रो प्रोसेसर का जो आविष्कार है आपका रॉबर्ट नोयस और गॉर्डन मूर ने 1971 में किया था, ये आपका बिल्कुल सही है। तीसरा वाला हमारा जो कथन बिल्कुल सही है कि माइक्रो प्रोसेसर है इसका जो आविष्कार है ये आपका रॉबर्ट नोयस और गॉर्डन मूर ने 1971 में किया था। और याद रखना, माइक्रो प्रोसेसर को कंप्यूटर का आपका दिल के रूप में जानते हैं। किस रूप में जानते हैं? कंप्यूटर के दिल के रूप में। और जिसका आविष्कार किसने किया था? तो आपका रॉबर्ट नोयस और गॉर्डन मूर ने 1971 में। तो तीसरा हमारा सही हो जाएगा। चौथा, बाइट कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है, ये आपका गलत हो जाएगा। जो कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां बाइट के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता, किसके द्वारा किया जाता है? बग के द्वारा, ठीक है। बग के द्वारा, याद रखना, बग के द्वारा आपका कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां को प्रदर्शित किया जाता है। बग के द्वारा कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां को प्रदर्शित किया जाता है। त्रुटियां को क्या किया जाता है जी? प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है, प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पास बाइट दिया है जो कि गलत हो जाएगा, बाइट नहीं आएगा, क्या आएगा? यहाँ पास बग आएगा। क्या आएगा जी? आपका बग आएगा, है ना। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट होता है। कितना होता है? 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चौथा क्या बोल रहा है कि बाइट कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है, बाइट नहीं करता है, बग करता है। क्या करता है? बग। ये आपको नाम याद रखना है, बग, ठीक है, ब और ग, ये, ठीक है। तो आपको इसमें से सत्य कथन की पहचान करना था। पहला कथन आपका सत्य है, सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर बनाने हेतु कॉपर का प्रयोग किया जाता है, जो कि गलत है। सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर बनाने हेतु सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। दूसरा बोला जा रहा है कंप्यूटर का कीबोर्ड उसके दिल के रूप में जाना जाता है, गलत है। कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर है उसके दिल के रूप में जाना जाता है। उसके बाद देखो तीसरा, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार रॉबर्ट नोयस और गॉर्डन मूर ने 1971 में किया, ये आपका बिल्कुल सही है। चौथा, बाइट कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है, गलत हो जाएगा। आपका बग है वो कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है। अगर आपसे कल का डेट में पूछेगा 8 बिट किसके बराबर होता है, तो 8 बिट आपका 1 बाइट के बराबर होता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है जी, ठीक है। इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन बस सही है, बाकी सभी जो ऑप्शन है क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। पुनः आपको असत्य कथन की पहचान करना है। देखो, थियोडोर मैमेन ने लेज़र का आविष्कार किया। दूसरा, पेरीफेरल का तात्पर्य कंप्यूटर से जोड़ा गया डिवाइस होता है। तीसरा, इनपुट आउटपुट प्रोसेस कंप्यूटर के कार्य करने का क्रम है। और चौथा, कंप्यूटर के निर्देश को क्रियान्वित अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट के द्वारा किया जाता है। ये चारों कथन को पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको इसमें से असत्य कथन की पहचान करना है। सबसे पहले तो याद रखना है जो आपका थियोडोर मैमेन ने लेजर का आविष्कार किया, ठीक है। किसने? थियोडोर मैमेन ने लेजर का आविष्कार किया, तो पहला हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। और लेजर का फुल फॉर्म सभी को पता होगा, चलो मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। लेज़र का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट एम्प्लीफिकेशन, है ना। लाइट लिख दे रहा हूँ, लाइट एम्प्लीफिकेशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन
बाय लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टीम्यूलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, है ना, इमिशन ऑफ रेडिएशन। ये क्या होता है, लेज़र का फुल फॉर्म क्या, देखो, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ये लेज़र का फुल फॉर्म है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो लेज़र है, इसका आविष्कार आपका थियोडोर मैमेन ने किया था, ये आपको याद रखना है। तो थियोडोर मैमेन ने लेज़र का आविष्कार किया था, पहला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। लेज़र का फुल फॉर्म आपका लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। दूसरा, पेरीफेरल का तात्पर्य कंप्यूटर से जोड़ा गया डिवाइस होता है, दूसरा भी हमारा बिल्कुल सही है। जो पेरीफेरल है इसका तात्पर्य कंप्यूटर से जोड़ा गया क्या होता है, डिवाइस होता है, दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। तीसरा, इनपुट आउटपुट प्रोसेस कंप्यूटर के कार्य करने का क्रम है, क्या बोला जा रहा है, देखो, इनपुट के बाद आउटपुट के बाद प्रोसेस, ये कंप्यूटर के कार्य करने का क्रम है। बताओ ये कार्य करने का क्रम होता है क्या, इनपुट आउटपुट प्रोसेस ये होता है कि ऐसा होता है जी, ऐसा होता है ना, पहला इनपुट आएगा, इनपुट के बाद उसको प्रोसेस किया जाएगा, प्रोसेस करने के बाद हमको आउटपुट प्राप्त होता है ना। तो कंप्यूटर के कार्य करने का क्रम ये होता है, पहला इनपुट प्रदान किया जाता है, इनपुट के बाद कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद हमको रिजल्ट के रूप में आउटपुट देता है ना। तो ये कंप्यूटर के कार्य करने का क्रम है। जबकि क्या बोला जा रहा है, इनपुट आउटपुट प्रोसेस कंप्यूटर के कार्य करने का क्रम है, ये आपका गलत हो जाएगा। इनपुट पहले होगा, उसके बाद आपका प्रोसेस होगा, उसके बाद होता है आपका आउटपुट, ये आपका सही क्रम हो जाएगा। जबकि ये बोला जा रहा है कि आपका इनपुट आउटपुट उसके बाद प्रोसेस, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये तीसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। चौथा, कंप्यूटर के निर्देशों को क्रियान्वित अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट के द्वारा किया जाता है, तो चौथा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। जो कंप्यूटर है इसके निर्देशों को क्रियान्वित अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट के द्वारा किया जाता है, चौथा हमारा बिल्कुल सही है। इसमें असत्य कथन की पहचान करना था, तीसरा कथन आपका सत्य है। इनपुट आउटपुट प्रोसेस कंप्यूटर के कार्य करने का क्रम नहीं है, कंप्यूटर के कार्य करने का क्रम तो आपका इनपुट प्रोसेस उसके बाद आउटपुट होता है। तो इसका सही आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका गलत है। बाकी लेजर का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ये आपका लेजर का फुल फॉर्म है, जिसका आविष्कार थियोडोर मैमेन ने किया था, ये आपको याद रखना है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर का एएलयू यूनिट क्या है, कंप्यूटर का एएलयू यूनिट ऑप्शन है जोड़ और घटाव कर सकता है, बी सभी प्रकार के अंक गणितीय ऑपरेशन कर सकता है, सी तार्किक ऑपरेशन कर सकता है, और डी उपरोक्त सभी। सबसे पहले तो आप इसका फुल फॉर्म बताइए, आपको फुल फॉर्म बताना है। एएलयू का फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है जी, एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। और ये जो आपका अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है, ये जोड़ और घटाव भी कर सकता है, सभी प्रकार के अंक गणितीय ऑपरेशन कर सकता है, तार्किक ऑपरेशन भी कर सकता है। इसका सही आंसर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर आपका डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। और एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। क्या होता है जी, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन समन्वय के लिए समय संकेतों का उपयोग करता है, इनपुट आउटपुट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या मेमोरी यूनिट। निम्नलिखित में से कौन समन्वय के लिए समय संकेतों का उपयोग करता है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका कंट्रोल यूनिट। क्या हो जाएगा जी, आपका कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तो जो कंट्रोल यूनिट होता है ये आपका समन्वय के लिए समय संकेतों का उपयोग करता है, किसके लिए, समन्वय के लिए, ठीक है। कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट होता है वो आपका समन्वय के लिए समय संकेतों का प्रयोग करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आधार है बाइनरी अंकगणित, ट्रांजिस्टर, इनमें से कोई नहीं, ए तथा बी दोनों। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन बाइनरी अंकगणित, ठीक है। बाइनरी अंकगणित ये कंप्यूटर का आधार है, ठीक है। बाइनरी एक संख्या प्रणाली है जिसे कंप्यूटर क्या करता है, समझता है जी, ठीक है। बाइनरी क्या है, आपका नंबर सिस्टम अर्थात संख्या प्रणाली है, ठीक है। बाइनरी एक आपका संख्या प्रणाली है जिसे कंप्यूटर समझता है, ठीक है। जिसे कंप्यूटर क्या करता है जी, आपको समझता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और बाइनरी अंकगणित में केवल 2 ही अंक होते हैं, याद रखना है। जो बाइनरी अंकगणित होता है, बाइनरी अंकगणित, तो बाइनरी अंक गणित में केवल 2 ही अंक होते हैं, कौन कौन सा, आपका 0 और 1, ठीक है। बाइनरी अंक गणित में केवल 2 ही अंक होता है, 0 और 1। तो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है, तो आपका बाइनरी अंक गणित, जो कि एक आपका नंबर सिस्टम है, संख्या प्रणाली है जिसको कंप्यूटर समझता है। और बाइनरी अंक गणित में 2 अंक होते हैं, 0 और 1, ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। उस डिवाइस के उपयोग से एक कंप्यूटर पेरीफेरल को कंप्यूटर से जोड़ा नहीं जा सकता।
आप देखो एक बार क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। इस डिवाइस के उपयोग से एक कंप्यूटर पेरिफेरल को कंप्यूटर से जोड़ा नहीं जा सकता। पहला यूएसबी, दूसरा पैरेलल पोर्ट, तीसरा बायोस, चौथा सीरियल पोर्ट। इस डिवाइस के उपयोग से एक कंप्यूटर पेरिफेरल को कंप्यूटर से जोड़ा नहीं जा सकता। मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से डिवाइस है उसके उपयोग से एक कंप्यूटर पेरिफेरल को कंप्यूटर से जोड़ा नहीं जा सकता। देखो यूएसबी से तो जोड़ा जा सकता है, ठीक है, यूएसबी से आपका जोड़ा जा सकता है, आपका सीरियल पोर्ट से जोड़ा जा सकता है, पैरेलल पोर्ट से भी आपका जोड़ा जा सकता है। लेकिन जो बायोस है ना, तो बायोस के उपयोग से एक कंप्यूटर पेरिफेरल को कंप्यूटर से नहीं जोड़ा जा सकता, ये आपको ध्यान रखना है। बायोस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसे बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। बायोस क्या है, आपका एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, ये एक आपका सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, ठीक है, जिसे आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहा जाता है, जिसे आपका बेसिक बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। याद रखना है, इसका सही आंसर हमारा बायोस हो जाएगा। बायोस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसे बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन था किस डिवाइस के उपयोग से एक कंप्यूटर पेरिफेरल को कंप्यूटर से जोड़ा नहीं जा सकता। इसका सही आंसर आपका बायोस हो जाएगा, जो कि आपका एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसे बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। बाकी यूएसबी, पैरेलल पोर्ट और सीरियल पोर्ट के माध्यम से एक डिवाइस को कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है ना, मतलब एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है, किसके द्वारा, यूएसबी के द्वारा, पैरेलल पोर्ट और सीरियल पोर्ट के द्वारा, जबकि बायोस के द्वारा नहीं किया जा सकता। बायोस आपका एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसे बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। इसका सही आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आज का अंतिम प्रश्न था। होपफुली आप लोग को प्रश्न समझ में आया होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पार्ट इसका जल्द ही आ जाएगा, ठीक है। अभी बहुत दिनों तक मैं कंप्यूटर के प्रश्नों को नहीं बना रहा था, अब रेगुलर वे में आपका कंप्यूटर के भी आपको एमसीक्यू आपको देखने को मिलेगा, साथ ही साथ प्रयोगशाला परिचारक के भी आपको एमसीक्यू देखने को मिलेगा जी, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और इसे अपने दोस्तों को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।